नमस्कार सभी को, मैं सुशील सारण आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी वे पर। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब बहुत अच्छे से होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल से देखा है, ये प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 12 है और इस पार्ट में हम बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस के बहुत मुश्किल क्वेश्चन जिन्हें मैं बहुत आसान भाषा में आपको इसमें समझाने वाला हूं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बिल्कुल फ्री है आपके लिए। और आपको इस चैनल पर मैथ्स की जो क्लासेस हैं वो इन डिटेल, पूरी डिटेल के साथ आपको मिलेगी। कोई भी टॉपिक है वो पूरी डिटेल के साथ आपको करवाया जाएगा। तो आप अगर मैथ किसी भी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं जिसमें मैथ का कोई ना कोई रोल होता है तो आप ज़रूर से इस चैनल के साथ जुड़ें, ज़रूर से सब्सक्राइब का बटन दबाएं। आपको ज़रूर अपने आने वाले भविष्य में कोई भी एग्ज़ाम अगर आप देंगे तो आपको इसको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो आज फिर बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ एक नई क्लास प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 12 अपने शुरू करने जा रहे हैं। अगर आपने इससे पहले वाली क्लास अभी तक नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उस क्लास को एक्सेस कर सकते हैं। उसमें भी मैंने बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको करवाए हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप स्टार्टिंग से पूरे प्रॉफिट एंड लॉस को देखिए, आपको वाकई डिफरेंस फील होगा कि आपने कहीं से भी अगर पढ़ा है तो आप अगर यहाँ पढ़ेंगे तो आपको वास्तव में लगेगा कि मैंने आपको बहुत बेहतरीन क्वेश्चन और बहुत बेहतरीन ट्रिक्स आपको दी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज फिर एक नई क्लास। तो पहला ही क्वेश्चन आपके सामने, पहले क्वेश्चन में अपने को बोल रहा है कि एक दुकानदार जो है वो 400 रुपये में एक मेज बेचता है तो उसे 25% का लाभ होता है। 400 रुपये में मेज बेचने पर उसको 25% का लाभ होता है। तो दूसरी मेज को वह 10% क्या करता है, हानि पर बेचता है। दूसरी मेज को 10% हानि पर बेचता है तो उसे ना तो लाभ होता है ना ही हानि होती है। तो फिर दूसरी मेज का क्रय मूल्य बताइए। ए शॉपकीपर सोल्ड ए टेबल फॉर ₹400 एंड गेट ए प्रॉफिट ऑफ 25%। उसे 25% का प्रॉफिट होता है। सेकेंड टेबल, ही सेल एट द लॉस ऑफ 10%, then he get no profit no loss on whole transaction, then find the cost price of second table। तो दूसरे टेबल का आपको क्रय मूल्य बताना है कि क्या होगा। तो देखिए अपने इस क्वेश्चन को उड़ाते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। देखिए क्या बोला इसने कि यह टेबल को जो है वो कैसे बेचता है, 25% के लाभ पर बेचता है। तो मुझे बताइए 25% के लाभ पर बेचने का मतलब हुआ 25 बटा में अगर 100 लिखोगे और इसको काटोगे तो आप क्या हो जाएगा, ये 1/4। मतलब 4 रुपये पर कितने रुपए का प्रॉफिट, 1 रुपये का प्रॉफिट। 4 रुपये पर कितने रुपए का प्रॉफिट, 1 रुपये का प्रॉफिट। अपने इसमें क्या किया है, ये 100 जो है इसको अपने कॉस्ट प्राइस माना है। 100 अगर कॉस्ट प्राइस आपने माना है और उस पर 25% का प्रॉफिट हुआ है तो मैंने 25 ऊपर लिखा। 1/4 आया। 1/4 का मतलब है कि 4 रुपए की वस्तु पर कितने रुपए का प्रॉफिट हो गया, उसे 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। तो मुझे बताइए 4 रुपए वाली वस्तु पर 1 रुपये का अगर इसको प्रॉफिट हुआ है तो क्या मैं बोल सकता हूं कि कॉस्ट प्राइस और जो सेलिंग प्राइस का जो रेशियो है वो 4:5 हो जाएगा। कैसे? 4 रुपए की वस्तु है और उसको 1 रुपये के अगर लाभ पर बेचा जाएगा तो 4 वाली वस्तु को कितने में बेचा जाएगा, 5 रुपये में बेचा जाएगा। अब इसने बोला है कि इसने 5 में नहीं बेचा है, कितने में बेचा है इसने फर्स्ट टेबल को, इसने फर्स्ट टेबल को बेचा है 400 रुपये में। तो अगर 5 बराबर 400 है तो 4 बराबर कितना हो जाएगा बताइए, 320। कैसे? 400 में 5 का भाग दीजिए और गुना किसके साथ कर दीजिए, 4 के साथ। 5 का भाग देंगे तो 1 की वैल्यू आएगी जो कि कितनी है, 80। 80 का 4 के साथ गुना करिए, कितना आ जाएगा, 320 आ जाएगा। मतलब टेबल का कॉस्ट प्राइस 320 था, इस पर 25% का वो प्रॉफिट कमाता है तो कितने में बेचेगा, 400 में बेचेगा। अब मुझे बताइए इसने कितने रुपए का प्रॉफिट कमाया होगा। क्या इसने 80 रुपये का प्रॉफिट कमाया है बताइए? बिल्कुल, इसने 80 रुपये का प्रॉफिट कमाया है। कितने का प्रॉफिट, 80 रुपये का प्रॉफिट कमाया। अब ये बोल रहा है कि दूसरी टेबल को वो 10% हानि पर बेचता है जिससे उसे ना तो लाभ होता है, ही गेट नो प्रॉफिट नो लॉस ऑन होल ट्रांजैक्शन। तो दूसरी टेबल पर
इसको 10% की हानि हुई है, तो मुझे बताइए इस दुकानदार ने जो है वो जो रुपए इसने कमाए थे 80 रुपए, वो कहां चले गए इसके? जब इसको ना लाभ हो रहा है ना हानि हो रही है, इसका मतलब इसने जो 80 रुपए पहली टेबल पर कमाए थे वो उसने दूसरी टेबल पर क्या कर दिए? लॉस कर दिया उसने। वो उसके जेब से जो इसने जेब में डाले थे 80 रुपए प्रॉफिट वाले, वो इसकी जेब से वापस चले गए। तो मुझे बताइए 10% जो लॉस हुआ है वो फिर कितने रुपए के बराबर हो गया? 80 रुपए के बराबर। बताइए होगा कि नहीं होगा 80 रुपए के बराबर? उसने 80 रुपए अपनी जेब में डाले थे, उसको जो भी प्रॉफिट हुआ था वो 80 रुपए का प्रॉफिट था, और दूसरी वस्तु को ऐसा बेचा कि 10% हानि हुई, और 10% हानि का मतलब ये हुआ कि उसके जेब से जो 80 रुपए कमाए थे इसने, वो भी इसकी जेब से चले गए। तो 80 रुपए अगर चले गए तो 10% बराबर कितना दे रखा है अपने को? 80 दे रखा है। तो बताइए कॉस्ट प्राइस कितना होता है? 100% होता है। 10% बराबर अगर 80 है तो 100% बराबर ये इसका 10 गुना है, तो 80 का 10 गुना बोल दीजिए कितना हो जाएगा? 800 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 800 रुपये। तो इसका मतलब उस टेबल का कॉस्ट प्राइस क्या था? कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 800 रुपये हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस कितना? 800 रुपये। चलिए एक तरीका और बताता हूँ मैं इसका आपको। सेकंड तरीका देखिए। सेकंड क्या है? इसने अपने को बोला कि जो दुकानदार है वो टेबल को, फर्स्ट टेबल है, दो टेबल है इसके पास, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट टेबल को ये कैसे बेचता है? 25% के प्रॉफिट पर बेचता है। 25% के प्रॉफिट पर बेच दिया। सेकंड टेबल को कैसे बेचता है? ये 10% के लॉस पर बेचता है, मतलब -10% में बेचता है। ऑन होल ट्रांजैक्शन ही गेट्स नो प्रॉफिट नो लॉस। पूरे लेन देन पर इसे ना तो लाभ होता है ना हानि होती है। मतलब कितने कमाता है ये? 0 कमाता है। तो मुझे बता दीजिए एलिगेशन अगर आप इसमें लगाओगे तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या अपने को घटानी है, 0 में से 10 माइनस करना है। तो 0 में से माइनस करना है क्या भाई? 10। तो क्या हो जाएगा? 0 प्लस में 10 और बराबर कितना आ गया अपने पास? 10। तो यहाँ पर कितना आएगा? 10। 25 में से बड़ी संख्या में से छोटी संख्या इसमें घटानी होती है। 25 में से अगर 0 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा अपने पास? बता दीजिए। 25 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसको काटोगे अगर 5 से तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा कितना? 5। ये कितना हो जाएगा? 2 और 5। और ये आपको पता है कि यहाँ पर क्या आता है? कॉस्ट प्राइस आता है। मैं पहले की क्लास में बता चुका हूँ। अगर आपको ये एलिगेशन पूरी तरह से जानना है तो मैंने पीछे की क्लासों में बताया है, आप वहाँ से जाके देखिए उसको। 2 रुपये पहली वस्तु का कॉस्ट प्राइस आया है और 5 रुपये दूसरी वस्तु का कॉस्ट प्राइस आया है, लेकिन इसने तो बोला कि पहली वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है वो 320 रुपये है। कॉस्ट प्राइस आपको इसमें निकालना पड़ेगा पहली वस्तु का। तो 320 रुपये अगर कॉस्ट प्राइस है तो 2 बराबर अगर 320 है तो 1 बराबर बोल दीजिए कितना हो जाएगा? आधा, 160। और 160 अगर 1 बराबर है तो 5 बराबर कितना हो जाएगा? 160 का 5 के साथ गुना करिए, 16 5 कितना हो गया? 80 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा बोलिए? 800 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 800 रुपये। बस कुछ नहीं करना आपको। फर्स्ट प्राइस, फर्स्ट जो आर्टिकल है वो कैसी बेची? 25% के प्रॉफिट पर। सेकंड कैसे बेचता है? 10% की हानि पर। पूरे लेन देन पर उसे ना लाभ होता है ना हानि होती है, मतलब 0 कमाता है। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या आपको इसमें माइनस करनी है। 0 में से 10 माइनस करोगे तो 10 और 25 में से 0 माइनस करोगे तो 25, दोनों को काटोगे तो ये जो अपने पास आया है ये है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस जो आया है वो पहली वस्तु का 2 रुपये है, दूसरी का 5 रुपये है। पहली वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्वेश्चन में दे रखा है कितना है? 320। तो 320 अपने को ये दे रखा है, तो 302 बराबर अगर 320 है तो 1 बराबर 160 होगा और 5 बराबर कितना हो जाएगा? 800 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोल रहा है कि एक दुकानदार जो है अपनी वस्तु को 12% लाभ पर बेचता है। कितने प्रतिशत? 12% लाभ पर बेचता है। यदि वह वस्तु को 180 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 18% का लाभ होता। तो बताइए वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या है और वस्तु का इनिशियल सेलिंग प्राइस क्या है। ठीक है, दुकानदार जो है अपनी वस्तु को कैसे सोल्ड करता है? सो गिफ्ट सोल्ड एन आर्टिकल एट 12% प्रॉफिट इफ ही सेल्स the article 180 more, ₹180 more, तो उसे जो प्रॉफिट होता है गेट्स द प्रॉफिट ऑफ 18%, उसे 18% का लाभ होता। तो फिर बताइए कि वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या है और इनिशियल सेलिंग प्राइस क्या है। तो चलिए देखते हैं अपने इस क्वेश्चन को क्या है।
इसने, पहले मैं आपको डिटेल से बताता हूं कि कैसे बना है। इसने बोला कि दुकानदार जो है अपनी वस्तु को 12% के लाभ पर बेचता है। तो मुझे बताइए वस्तु का कॉस्ट प्राइस अपने कितना मानते हैं? 100%। 100% अगर वस्तु का कॉस्ट प्राइस है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा बोलिए? 12% लाभ पर बेचता है, तो इसका मतलब 100 और प्लस में 12 कितने में बेचेगा? 112% में बेचेगा। कितने में बेचेगा? 112% में बेचेगा। इतने में वो बेचता था। ये इनिशियल सेलिंग प्राइस है उसका। ये क्या है? सेलिंग प्राइस है। इनिशियल सेलिंग प्राइस उसका 112% है। बोला कि यदि वह 180 रुपए अधिक में बेचता, तो 180 रुपए अधिक में बेचता तो 112% में तो बेच ही रहा था। ये इनिशियल सेलिंग प्राइस है। अगर ये 180 रुपए और ले लेता उससे, तो फिर इसका जो प्रॉफिट है वो कितना हो जाता? 18% हो जाता। मतलब कितना हो जाता? 118 हो जाता। ये इसका क्या हो गया? ये न्यू सेलिंग प्राइस हो गया। ये क्या है? इसका न्यू सेलिंग प्राइस है। तो 112% पुराना सेलिंग प्राइस, उसमें 180 रुपए और जोड़ दिए जाएं तो नया सेलिंग प्राइस। और नया सेलिंग प्राइस कितने प्रतिशत के बराबर है? 118% के बराबर है। 118% के बराबर है। 18% के इक्वल है। तो देखिए ये 112% इसमें से माइनस करिए, इधर जाके इसमें से माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 6% बराबर कितना हो गया? 180। 6% बराबर 180 है। तो कॉस्ट प्राइस अगर पूछे तो 100% इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 बटा में 6 और गुना में कितना? 100। काटिए 6 तिया 18, कितना आ जाएगा? 30, और 30 का इसके साथ गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 3000। और अपने को बोले कि इनिशियल सेलिंग प्राइस बताइए कितना है, तो इनिशियल सेलिंग प्राइस बताना है तो अपने को पता है कि जो प्रारंभिक विक्रय मूल्य इसका था वो 112% का था। तो 112% बराबर सीधा निकालेंगे अपने, इस लाइन को स्किप करेंगे यहाँ से। अगर क्वेश्चन में तो एक ही पूछेगा, पेपर में तो एक ही पूछेगा, तो 180 बटा में 6 और निकालना कितने का है अपने को? 112% की वैल्यू निकालनी है। तो काटिए इसको, कितना आ जाएगा? 6 तिया 18, 30 आ गया। अब इसका गुना करिए, कितना आ जाएगा? देखिए ये हो जाएगा 36, 336, तो 3360 रुपये क्या हो जाएगा? इनिशियल इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया। ये तो डिटेल से हो गया। अपने को इतना डिटेल से इसको नहीं बनाना है। क्या करना है आपको? आपको सीधा लिखना है। बोला कि इसको 12% का लाभ होता था पहले, 12% का लाभ होता था, और अब इसका जो लाभ है वो कितना हो गया है? 18% हो गया है। इसका प्रॉफिट कितना हो गया? पहले इसको प्रॉफिट 12% का होता था, अब इसका प्रॉफिट 18% का हो गया है। इसका प्रॉफिट क्यों बढ़ गया ये बताइए मुझे आप, क्यों बढ़ गया इसका प्रॉफिट? प्रॉफिट इसलिए बढ़ गया क्योंकि इसने ग्राहक से 180 रुपए अधिक ले लिए। तो इसने 180 रुपए लिए अधिक लिए और इसका प्रॉफिट कितना बढ़ गया? 12 से बढ़कर 18 हो गया है। तो कितना परसेंट बढ़ गया? 6% बढ़ गया। और 6% का मतलब है कितने रुपए? 180 रुपए। ये 6% क्यों बढ़ा? ये इसलिए बढ़ा क्योंकि उसने ग्राहक से 180 रुपए अधिक लिए हैं। तो 180 रुपए अधिक लिए हैं तो 6% बराबर कितना दे रखा है अपने को? 180। और अपने को बोले कि आप बताइए कि इसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा? तो 100% होगा। कॉस्ट प्राइस 100% अभी अपने निकाला है, कितना हो जाएगा बोलो? 3000 रुपये हो जाएगा। और बोले कि इनिशियल सेलिंग प्राइस बताओ, तो इनिशियल सेलिंग प्राइस कितना है? सेलिंग प्राइस ये इनिशियल और ये कॉस्ट प्राइस इसका। तो इनिशियल सेलिंग प्राइस 112% और 112% अपने कितना निकाला है? 3360 रुपये। सीधा निकाल लीजिए इसको यहाँ से, ठीक है। तो अपने को सीधा बनाना है इसको कि 12% उसको क्या होता था? पहले प्रॉफिट होता था, और अधिक रुपए में बेचेगा तो अपने को भी पता है कि उसका प्रॉफिट जो होगा वो अधिक होगा। अगर प्रॉफिट अधिक होगा तो कितना अधिक हो गया? 12% से बढ़कर 18% अगर हो गया है तो 6% का इसको प्रॉफिट हो रहा है, अधिक हो रहा है 6% का। तो 6% अधिक क्यों हो रहा है? क्योंकि इसने 180 रुपये अधिक लिए हैं, और वो 180 रुपये इस 6% के बराबर है। ये 6% जो बढ़ा है वो 180 रुपये के कारण बढ़ा है। तो 6% की वैल्यू है 180, 1% आएगा 30, तो 100% 3000, 112% निकाल लीजिए, 12 या 36, 360 रुपये और जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 3360 रुपये हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को बोला है कि एक दुकानदार जो है अपनी वस्तु को 5% लाभ पर बेच देता है। ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ 5%। यदि वह वस्तु को 180 रुपये कम में बेचता, इफ ही हैड सोल्ड द आर्टिकल फॉर 180 रुपीज लेस, 180 रुपये कम में बेचता, देन ही गेट द लॉस ऑफ 15%, तो उसे क्या होता? 15% की हानि होती। तो उसे 15% की हानि होती।
तो फिर बताइए कि वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या है। और अगर अपने से पूछ रहा है कि सेलिंग प्राइस भी बताना है तो सेलिंग प्राइस भी अपने बता देंगे इसमें। तो देखिए भाई, इसको मैं बिल्कुल आपको वैसे उसी तरीके से बता रहा हूँ। देखिए इसको क्या होता था, 5% का लाभ होता था। इसको क्या होता था, 5% का लाभ। अब इसको क्या होने लग गया, 15% की हानि होने लग गई, 15% की हानि होने लगी। तो मुझे बताइए, जैसे कि यहाँ पर ये कॉस्ट प्राइस है इस वस्तु का, ये क्या है, कॉस्ट प्राइस है, और वस्तु को बेचा जाता था यहाँ, मतलब 5% लाभ पर बेचा जाता था, यहाँ बेचा जाता था। अब वस्तु को कहाँ बेच रहा है, वो यहाँ पर बेच रहा है। यहाँ पर बेचने का मतलब ये है कि ये बोल रहा है कि 15% हानि पर बेच रहा है उसको, 15% हानि होती है, कम में बेचने पर हानि होती है। भाई कम में बेचेगा तो अपने को भी पता है कि हानि होगी। पहले 5% का लाभ होता था, अब कहाँ पहुँच गया, अब यहाँ पहुँच गया। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसके 5% तो ये चले गए और 15% ये चले गए इसके, तो टोटल इसको कितना लॉस हो गया, इसको लॉस हो गया 20% का। इसको कितना लॉस हुआ, 20% का लॉस हो गया इसको। और तो 20% का, इसको इन दोनों को जोड़ दीजिए, इसका जो टोटल लॉस हुआ वो कितने रुपए का हुआ, 20% का इसको घाटा हो गया। अब ये 20% का घाटा मुझे बताइए क्यों हुआ इसको। 20% का घाटा इसलिए हुआ क्योंकि इसने 180 रुपए कम में बेचा इसको। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि 20% बराबर जो है वो कितना है, 180 है। अगर 20% बराबर 180 है तो मुझे बताइए, अगर इसमें कॉस्ट प्राइस की बात की जाए तो कॉस्ट प्राइस तो होता है 100% के इक्वल, तो वो कितना हो जाएगा, 180 बटा में कितना 20 और गुना में कितना हो जाएगा 100, 20 पंजा कितना हो गया 100 और 180 18 5 90 कितना हो जाएगा 900 रुपये। 900 रुपये इसका क्या हो जाएगा, बोलिए 900 रुपये इसका हो गया कॉस्ट प्राइस। अगर अपने से क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस नहीं पूछता और अपने को बोलता कि आप इसका इनिशियल सेलिंग प्राइस बताइए कितना था, तो इनिशियल सेलिंग प्राइस अपने को पता है कि सेलिंग प्राइस जो था, इनिशियल सेलिंग प्राइस जो इसका था वो था कितना, देखो इसको 5% का लाभ होता था। कितना लाभ होता था, 5% का लाभ होता था। तो मतलब कितना था, ये कितने में बेचता था, 105% में। तो अपने को 105% की वैल्यू बतानी है। 180 रुपये जो है ये कितने प्रतिशत की वैल्यू है, ये 20% की वैल्यू है। तो अपने को बतानी कितने की है, 105% की बतानी है। तो इसको काट दीजिए, देखो 0 से 0 ये कट जाएगा, इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा 9, और इसको गुना कर दीजिए तो ये कितना आ जाएगा बताइए। ठीक है, ये आ जाएगा अपने पास कितना, देखो 100 का गुना 9 के साथ करोगे तो 900 हो जाएगा, 9 का गुना 5 के साथ करोगे तो 45 हो जाएगा। मतलब कितना हो गया, 945 रुपये इनिशियल सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अपने को बोले कि बाद का सेलिंग प्राइस इसका क्या है, अब सेलिंग प्राइस क्या है, न्यू सेलिंग प्राइस क्या है। तो न्यू सेलिंग प्राइस भी अगर अपने से पूछ ले क्वेश्चन में तो अपने क्या बताएंगे कि अब पहले ये वस्तु को 105% में बेचता था, अब इसको 15% की हानि होती है, तो ये अब कितने में बेच रहा है, इसको 85% में बेच रहा है। तो अपने क्या लिखेंगे, सीधा डायरेक्ट यहाँ से निकालेंगे कि 180 बटा में कितना 20 और गुना कितना 85%, क्योंकि न्यू सेलिंग प्राइस कितना है 85% है। तो इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा 9, तो इसको गुना करिए कितना हो जाएगा, देखो 80 का गुना 9 के साथ करिए आप, 80 का गुना 9 के साथ करेंगे तो 8 में कितना हो गया 72, 720, और 9 का गुना 5 के साथ करिए 45, तो 720 और 45 कितना हो जाएगा बोलिए, 720 और 45 हो जाएगा 765 रुपये। कितने हो जाएंगे 765 रुपये, 765 रुपीज़। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, इसको अपने उड़ा दिया है। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने आगे बढ़ते हैं, नए क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को बोल रहा है कि एक दुकानदार जो है अपनी वस्तु को 19.5 रुपये में बेचता है। कितने रुपए में बेचता है, 19.5 रुपये में, तो उसे 30% का लाभ होता है। तो दुकानदार अपनी वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना बढ़ा दे कि उसे 40% का लाभ हो। ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल फॉर रुपीज 19.50, 19.50 रुपये में बेचता है उसको, 19.50 मतलब 19.5 रुपये में बेचता है। हाउ मच शुड ही इंक्रीज द सेलिंग प्राइस टू गेट द प्रॉफिट ऑफ 40%।
कि वह अपना सेलिंग प्राइस कितना बढ़ा दे कि उसे 40% का लाभ हो। तो देखिए इसको कितने प्रतिशत, 19.5 रुपए में बेचने पर इसको कितने प्रतिशत का प्रॉफिट हो रहा है भाई बताइए। इसको प्रॉफिट हो रहा है 30% का, मतलब ये कितने में बेच रहा है, 100% वाली वस्तु है, 100% उसका कॉस्ट प्राइस है, उसको कितने में बेचा जा रहा है, उसको 130 में बेचा जा रहा है। अगर उसको 130 में बेच जा रहा है तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि इसने 130% में उस वस्तु को बेचा है, और 130% का मतलब है कि उसने कितने रुपए में बेचा है, 19.50, 19.5 रुपए में बेचा है। तो अपने को बोला है कि उसका सेलिंग प्राइस कितना बढ़ा दे कि उसे जो प्रॉफिट हो वो कितना हो, 40% का हो। तो मुझे बताइए इसका प्रॉफिट कितना बढ़ गया, आप ये बता दीजिए मुझे, प्रॉफिट कितना बढ़ जाएगा इसका प्रॉफिट बढ़ेगा जी 10%। पहले इसको 30% का प्रॉफिट हो रहा था, अब इसका प्रॉफिट बढ़कर कितना हो गया, 40% हो गया। तो क्या इसका प्रॉफिट 10% नहीं बढ़ा, हाँ जी, इसका प्रॉफिट जो है वो 10% बढ़ा है। अगर इसका प्रॉफिट 10% बढ़ा है तो मुझे बताइए 10% ही तो बताना है अपने को कि 10% कितना है। अगर 130% ये है, आप 140% निकाल सकते हो सीधा, फिर उसमें से घटाएंगे तो क्या मतलब है, अपने सीधा निकाले ना, क्योंकि इसका 10% बोला कि 10% प्रॉफिट बढ़ा है, तो 130% बराबर अगर 19.50 है तो 10% की वैल्यू अपने को बतानी है। तो 19.50 जो है ये कितने की वैल्यू हो गई, ये हो गई 130% की, और अपने को बतानी कितने की है, अपने को बतानी है 10% की वैल्यू। यहां से ये पॉइंट हटा दीजिए तो बटे में कितने जीरो आ जाएंगे, बोलो, बटे में आ जाएंगे 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो ये कैंसिल, और 1 जीरो से 1 जीरो ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसको काट लीजिए, 13 से काटिए इसको, कितना आ जाएगा, 13 आइटम कितना हो गया, बोलो 13 हो जाएगा। कितना बच गया, 6 और 5, 13 5 जो कितना होता है 65, तो कितना हो गया 15 बटा में, और बटे में 1 जीरो है, तो कितना आ जाएगा 1.5 रुपीज़, कितना आ जाएगा 1.5 रुपीज़। कितना बढ़ा देना चाहिए इसको दाम, इसको 1.5 रुपये अपनी वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है वो अगर ये बढ़ा दे तो इसका जो प्रॉफिट है वो कितना हो जाएगा, बोलिए, इसका प्रॉफिट हो जाएगा कितना, 40% हो जाएगा, ठीक है। और अपने को कॉस्ट प्राइस इसमें पूछता नहीं, कॉस्ट प्राइस अगर पूछता भी तो देखो 130% की अगर 19.5 दे रखी है, 1.5 रुपये 10% की वैल्यू है, तो 1.5, 3, 4.5, 4.5 इसमें से घटाओगे तो 15 रुपये वस्तु का क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने आगे बढ़ते हैं, नए क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन की बात करते हैं। अब आगे जो सीरीज शुरू हो रही है वो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आपको वाकई उस क्वेश्चन में मज़ा आएगा, तो आप इस वीडियो में आगे भी बने रहिए, आगे इस क्वेश्चन जरूर देखिए आप। और दूसरी बात, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं फिर से आपसे एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इसको सब्सक्राइब करें, बिल्कुल फ्री है यार, आपको तो दबाना ही है, सब्सक्राइब का बटन ही तो दबाना है आपको, और आपके लिए हमेशा ये आजीवन फ्री रहने वाला है, तो क्या प्रॉब्लम है, आपको दबा दीजिए सब्सक्राइब का बटन। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अपने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोला है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बोला कि एक दुकानदार जो है अपनी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, यदि वह इसे 20% कम मूल्य पर खरीदता और 120 रुपये अधिक में बेचता तो इसे 40% का लाभ होता। तो बताइए वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या है। तो वस्तु का कॉस्ट प्राइस अपने से पूछ रहा है, क्या बोल रहा है इंग्लिश में सुनिए। बोल रहा है कि एक शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ 10% इफ ही परचेज इट फॉर 20% लेस, यदि वह इसे 20% कम में खरीदता, एंड सोल्ड इट फॉर ₹120 मोर, देन ही गेट द प्रॉफिट ऑफ 40%, देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल। तो देखिए मैं इसको दो तरीके से आपको बताता हूँ, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये। देखो इसने क्या बोला अपने को, पहला तरीका देखिए, इसने बोला कि वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, तो वस्तु बताइए कितना, ये कॉस्ट प्राइस है क्या वस्तु का, ये वस्तु का कॉस्ट प्राइस है, और ये सेलिंग प्राइस बोल रहा है। वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100% है, कितना है 100%, और इसको कैसे बेचा जाता है 110% में बेचा जाता है। कैसे बेच रहा है, 100% है वस्तु का कॉस्ट प्राइस, और इसको कैसे बेचा जा रहा है 10% के लाभ पर बेचा जा रहा है। बोला कि यह अगर 20% कम मूल्य में खरीदे, इफ ही परचेज इट फॉर 20% लेस, तो 20% लेस में खरीदने का मतलब है कि ये 100% में इसको खरीदता था, तो अब कितने में खरीदेगा, इसको कितने में खरीदेगा बोलो,
80% में खरीदेगा। और 80% में खरीदने का मतलब है कि इसको जो प्रॉफिट होता है वो कितने का होता है, 40% का होता है। तो भाई प्रॉफिट किस पे होता है, प्रॉफिट होता है कॉस्ट प्राइस पर। अब उसका कॉस्ट प्राइस क्या है बताइए, अब उसका कॉस्ट प्राइस है 80%। अब जो भी इसको प्रॉफिट होना है, तो नया जो इसका सेलिंग प्राइस हो रहा है, बोला कि उसमें 40% का प्रॉफिट है, वो 40% का प्रॉफिट आखिर होगा किस पे मुझे बताइए, वो होगा इसका जो नया कॉस्ट प्राइस है उसी पे तो निकाला जाएगा नया सेलिंग प्राइस। नया कॉस्ट प्राइस कितना है इसका, 80% है। 80% अगर इसका नया कॉस्ट प्राइस है तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा बोलो, 140 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 140, क्योंकि ये बोला 40% लाभ पर बेचा जाएगा, तो 40% लाभ पर बेचा जाएगा। तो ये आपने लिख दिया कि 40%, 100 ये इसके बराबर 80% जो है ये 100 के बराबर हो गया, तो इसको बेच कितने में रहा है, 140, मतलब 140 जो है ये क्या हो जाएगा, अब इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। या आप सीधा यहीं से इसका 40% निकाल के जोड़ सकते थे इसमें। 80 का 40% कितना हो जाएगा बताइए, 80 का 10% कैसे निकालोगे, अपनी राइट साइड से एक के बाद में पॉइंट लगाइए, ये लगा दिया, कितना हो गया 8 जो है वो 10% है, 10% की वैल्यू 8 है, तो 40% की कितनी हो जाएगी 32 इसमें जोड़ दीजिए 80 और 32 कितना आ जाएगा 112। अगर आप ऐसे करना चाहते हो तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 14 8 कितना होता है, 14 8 हो जाएगा कितना 112। मतलब अब कितने में बेचा जा रहा है उसको, 112% में बेचा जा रहा है। दोबारा देखिए क्या बोल रहा है कि शॉपकीपर जो है वो मतलब 10% के लाभ पर बेचता था उसको, तो 10% लाभ पर बेचता था, तो 100% वाली वस्तु को कितने में बेच रहा है, 110% में बेच रहा है। अब इसने बोला कि अगर वह उसको 20% कम में खरीदता, मतलब उसका कॉस्ट प्राइस ही कम हो जाता, तो कॉस्ट प्राइस पहले अगर 100 था, अब 20% कम हो गया, तो अब कॉस्ट प्राइस बताइए कितना होगा इसका, 80% इसका कॉस्ट प्राइस है। और ये क्या करता है, अब इसको जो प्रॉफिट हो रहा है, बोला कि 40% का प्रॉफिट होता है, तो मुझे बताइए प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर होता है। उसका कॉस्ट प्राइस है क्या, 80 है, कॉस्ट प्राइस 80 है, तो इसका 40% इसको लाभ हो रहा है, तो 40% लाभ इसका बेचोगे तो ये कितने में बेच रहा है, इसका मतलब ये 112% में इसको बेचा जा रहा है, 112% में बेचा जा रहा है। अब मुझे बताइए ये व्यक्ति जो है पहले 110% में बेचता था, और अब पहले 10% का प्रॉफिट था, अब 12% प्रॉफिट हो गया है। कितना प्रॉफिट बढ़ गया बताइए इसका प्रॉफिट बढ़ गया जी 2%। कितना परसेंट बढ़ गया, 2%। अपने पास देखिए 2%। अब ये 2% जो है, ये 2% क्यों, पहले ये 110% उसका सेलिंग प्राइस था, अब 112 हो गया, 2% इसका बढ़ गया है, प्रॉफिट 2% बढ़ गया। क्यों बढ़ गया है 2%, 2% इसलिए बढ़ गया है क्योंकि इसने जो है 120 रुपए अधिक लिए। बोला ना क्वेश्चन में कि 120 रुपए अधिक में बेचता, 120 रुपए अधिक में बेच रहा है, इसका मतलब 2% बराबर कितना हो गया, 120 हो गया। तो फिर मुझे बता दीजिए 100% बराबर क्या होगा, जो कि इसका क्या है, कॉस्ट प्राइस है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस तो 100% के बराबर होगा। तो 120 बटा में कितना आ गया 2, और गुना में कितना कर देंगे 100। इसको काटिए, कितना आ गया अपने पास 60 आ गया, और 60 का 100 के साथ गुना करोगे तो कितना हो गया 6000 रुपये वस्तु का क्या हो गया भाई, 6000 रुपये हो जाएगा वस्तु का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। 6000 रुपये वस्तु का कॉस्ट प्राइस है। ये आप बात को समझे, आप इसको कुछ नहीं करना था, 100% कॉस्ट प्राइस था, सेलिंग प्राइस कितना बोला था कि 10% लाभ पर बेचता था, बोला अब अगर 20% कम में खरीदता तो कितने में खरीदेगा 80%, तो बोला 80% में खरीदने के बाद अब उसका जो 120 रुपये और ले ले तो उसका जो प्रॉफिट है वो 40% हो जाता है, तो 40% प्रॉफिट हो जाता है। तो मुझे बताइए 80% पे तो ही निकालेंगे, 80% उसका कॉस्ट प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस जो होगा वो कितना हो जाएगा 140, तो 140 निकालेंगे तो कितना आ गया 112%। 112%, 100% इसका पहले सेलिंग प्राइस था, अब हो गया 112%, 2% बढ़ गया। क्यों बढ़ गया प्रॉफिट 2%, क्योंकि इसने 120 रुपये अधिक लिए हैं, 120 रुपये अधिक लिए, 2% बराबर 120 है, तो 1% बराबर 60, 100% बराबर कितना हो जाएगा 6000। अब दूसरा तरीका देखिए इसका, इसने बोला कि दुकानदार जो है अपनी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, तो बताइए मुझे कितने में बेचेगा, 110% में बेचेगा। 10% लाभ पर बेचने का मतलब है 110% में बेचेगा। बोला कि वो 20% कम में खरीदता, तो 20% कम में खरीदे तो कितना हो जाएगा बोलो 80%। 20% कम में खरीदने का मतलब क्या है 80%। मुझे आप ये बताइए ये 110% जो है क्या ये इसका पहले वाला सेलिंग प्राइस है, हाँ बिल्कुल सेलिंग प्राइस है। इसने बोला है कि 10% उसको लाभ होता है, तो 10% लाभ होता है, तो ये पहले वाला अगर इसका सेलिंग प्राइस है तो जो कितना था 110% था, 110% पहले वाला सेलिंग प्राइस है,
और बोला कि अगर यह 120 रुपये अधिक में बेचता, तो 120 रुपये अधिक में बेचेगा, तो मुझे बताइए 110% पहले का सेलिंग प्राइस है और उसमें अब वो कितने रुपए अधिक ले रहा है, वो 120 रुपये अधिक ले रहा है। तो 120 रुपये अगर मैं पहले वाले सेलिंग प्राइस में और जोड़ दूं तो क्या ये नया सेलिंग प्राइस होगा? बिल्कुल, ये नया सेलिंग प्राइस होगा, क्योंकि 110 में तो पहले बेचता था 110% में, और अब 120 रुपये और लेने लग गया उसे, तो 110% प्लस कितना लेता है, 120 रुपये लेता है। तो इसका मतलब ये क्या है, उसका नया सेलिंग प्राइस है, ये नया सेलिंग प्राइस हो गया। और ये बोला कि 20% कम में खरीदता, 20% कम में खरीदता, तो इसका मतलब ये नया इसका क्या है, कॉस्ट प्राइस है। पहले कॉस्ट प्राइस 100% था और उसमें 20% कम में खरीदता है, इसका मतलब वो कितने में खरीद रहा है, 80% में। और ये 80% क्या है, 80% है नया कॉस्ट प्राइस। क्या है, नया कॉस्ट प्राइस, ये नया कॉस्ट प्राइस है उसका। और अपने को क्या बोला कि अगर नए कॉस्ट प्राइस, ये नया कॉस्ट प्राइस है, अब इसको जो प्रॉफिट हो रहा है वो 40% का होता है, तो नए कॉस्ट प्राइस पर तो निकालेंगे नया सेलिंग प्राइस, तो नया सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 140%। कितना हो जाएगा, 140%। मतलब 80 का कितना निकालना है, 140% निकालना है अपने को। तो 140% कैसे निकालेंगे, 100 से भाग दिया और 140 से गुना कर दिया, ये 140% हो गया इसका। अब देखिए ये नया इसका कॉस्ट प्राइस है और अब ये इसके साथ गुना करने पर क्या बन गया, नया सेलिंग प्राइस बन गया। ये भी नया सेलिंग प्राइस, ये भी नया सेलिंग प्राइस, दोनों क्या हो गए, बराबर। नया सेलिंग प्राइस और नया सेलिंग प्राइस दोनों क्या है भाई, बराबर है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 10 का गुना इधर करिए तो कितना हो जाएगा, 1100%, प्लस में 120 का गुना 10 के साथ करिए, कितना हो जाएगा, 1280। 8 का गुना 14 के साथ करिए, 14 8 कितना होता है, 112, और एक जीरो लगा दीजिए, कितना हो गया, 1120%। प्रतिशत को एक साइड में ले जाइए। 1120 में से कितना घटा दें, 1100 घटा दीजिए, तो कितना आ गया अपने पास, 20% बराबर कितना आ गया भाई बताइए, 1200 आ गया। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 100%, ये इसका 5 गुना है तो इसका भी 5 गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 6000 रुपये। या आप 1200 बटा में 20 और गुना में 100 करके भी निकाल सकते हो इसको। तो ये क्या आ गया अपने पास, नया जो इसका कॉस्ट प्राइस पूछ रहा था वो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा अपने पास। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक दुकानदार जो है वो अपनी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह 10% कम मूल्य पर खरीदता और 3 रुपये अधिक में बेचता तो उसे जो प्रॉफिट है वो 25% का होता। तो बताइए वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या होगा और उसका ओल्ड सेलिंग प्राइस, पुराना विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो देखिए ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ 10%. If he purchased it for 10% less and sold it for rupees 3 more, then he gets the profit of 25%. Then find the cost price of article and old selling price of article. तो देखिए क्या बोल रहा है, मैं दोनों तरीके से आपको इसको बता देता हूँ फिर से। तो पहले तरीके में तो अपने को क्या बोला था इसने, देखो पहला तरीका जो मैंने आपको बताया था उसमें क्या था, वस्तु का आपको क्या लिखना है, कॉस्ट प्राइस लिखना है। क्या लिखना है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है, 100%, और बेचा कैसे जाता है वस्तु को, 110% में बेचा जाता है। कितने में बेचा जाता है, 10% में। बोला कि 10% कम में खरीदता, तो 10% कम में खरीदने का मतलब क्या है, 90% में इसको खरीदता। 90% में खरीदता तो इसे जो प्रॉफिट होता वो कितना होता, प्रॉफिट कितना बोल रहा है ये, इसे 25% का प्रॉफिट होता। तो 25% का जो प्रॉफिट होगा वो मुझे बताइए, वो तो कॉस्ट प्राइस पे ही होगा। तो इसका नया कॉस्ट प्राइस क्या है, 90%, और जो प्रॉफिट होगा नया वो भी किस पे होगा, इसको इस पे नए कॉस्ट प्राइस पर। तो ऐसे इसे कैसे बेचता है, 125% में। कितने में बेचता है, 125% में। तो क्या लिखेंगे, 125 बटा में 100। देखिए काटिए इसको, 0 से 0 ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसका गुना करिए आप, कितना आएगा ये, देखिए इसको गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 125 का 9 के साथ गुना करना है। तो 125 का 9 के साथ आप गुना करोगे, 10 के साथ गुना कर लीजिए, 1250। 1250 में 125 घटाओगे तो कितना आ जाएगा बोलो, 1250 में से 125 आप माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 1125।
कितना आ जाएगा 1125 बटे में कितना लिखा हुआ है 10, एक के बाद में पॉइंट लगा दीजिए, कितना आ जाएगा 112.5 आ जाएगा 112.5। अब देखिए इसका सेलिंग प्राइस जो था वो 110% था और अब कितना हो गया 112.5 हो गया, मतलब कितना बढ़ गया बताइए, इसका बढ़ गया 2.5%। 2.5% इसका प्रॉफिट बढ़ गया, पहले इसको 10% का प्रॉफिट होता था और अब जो प्रॉफिट है वो कितना हो रहा है 112.5, मतलब 2.5% का इसका प्रॉफिट अगर बढ़ गया है तो 2.5% का प्रॉफिट क्यों बढ़ गया है मुझे ये बताइए। 2.5% का प्रॉफिट बढ़ गया है क्योंकि इसने बोला कि वो 3 रुपये अधिक में बेचता है, तो 2.5% बराबर अपने को कितना दे रखा है 3 दे रखा है। तो सबसे पहले तो इसने बोला कि कॉस्ट प्राइस बताइए कितना होगा, तो कॉस्ट प्राइस तो होगा 100%, तो 100% इक्वल अपने को बताना है, तो कितना हो जाएगा देखिए 3 बटा में कितना आ जाएगा 2.5 और गुना में कितना आ जाएगा 100, ये पॉइंट यहाँ से हटाओगे तो गुना में 1 10 और आ जाएगा और 25 चौका कितना होता है 100, 10 चौका 40, 40 का 3 के साथ गुना करिए कितना आ जाएगा 120 रुपये। ये क्या आ गया इसका कॉस्ट प्राइस। और अपने को बोले कि ओल्ड सेलिंग प्राइस भी बताना है, तो ओल्ड सेलिंग प्राइस कितना था, कितने में बेचता था 10% लाभ पर बेचता था, तो 10% लाभ पर बेचता था। अगर सीधा यहीं से पूछता, अपने को क्वेश्चन में पूछता ही यही कि इसका ओल्ड सेलिंग प्राइस बताइए, तो क्या था 10% लाभ पर बेचा जाता था पहले वस्तु को, तो ओल्ड सेलिंग प्राइस अगर अपने को बताना हो तो क्या लिखोगे 3 बटा में कितना 2.5 और गुना में ओल्ड सेलिंग प्राइस कितना था इसका 110 था, यहाँ से ये हटाइए गुना में 1 10 लगाइए और 5 5 कितना हो गया 25 और 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, ठीक है। 5 से इसको काटोगे तो ये कितना हो जाएगा 22, 22 का 2 के साथ गुना करिए 44, 44 का 3 के साथ गुना करिए कितना हो जाएगा 132 रुपये, कितना हो जाएगा जी 132 रुपये। ये क्या हो गया उसका, ये हो जाएगा उसका ओल्ड सेलिंग प्राइस। अब दूसरे तरीके की अगर बात करें तो दूसरे तरीके में देखो क्या बोला कि दुकानदार जो है वस्तु को 10% लाभ पर बेचता था, तो लिख दीजिए 110% में बेचता था, उसको कितने में बेचता था 110% में बेचता था, और अगर वह 10% कम मूल्य में खरीदता, 10% कम में खरीदता तो कितने में खरीदता बोलिए 90% में खरीदता, और बोला 3 रुपये अधिक में बेचता, तो पहले 110% में बेचता था, ये ओल्ड सेलिंग प्राइस था 110%, और 3 रुपये अधिक में बेचेगा तो क्या ये नया सेलिंग प्राइस नहीं हो जाएगा उसका, जी हाँ ये नया सेलिंग प्राइस है उसका, और ये नया कॉस्ट प्राइस है, और इस नए कॉस्ट प्राइस पर उसको जो प्रॉफिट होता है बोला कि उसको 25% का लाभ होता है, तो इसमें अपने क्या लिखेंगे 125 बटा में कितना भाई 100 लिखेंगे, 125 बटा में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब देखिए अब इसको 25 से काट लीजिए यहाँ से, ये उसका क्या हो गया सेलिंग प्राइस, कौन सा सेलिंग प्राइस नए वाला सेलिंग प्राइस, ये पुराना सेलिंग प्राइस 110 था, इसमें अगर 3 और जोड़ दिए 3 रुपये और ले लिए जाएं तो ये भी क्या हो गया उसका, ये भी नया सेलिंग प्राइस हो गया, ये नया सेलिंग प्राइस ये भी नया सेलिंग प्राइस, दोनों क्या है इक्वल है, 25 पंजा 125, 25 चौका 100, 4 का गुना इधर करिए इसके साथ, 4 का गुना इधर करोगे तो 11 चौका कितना हो गया 44, 440% प्लस में 4 दिया कितना हो जाएगा 12, और 9 पंजा कितना हो गया 45, मतलब 450%, 450 में से 440 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 10%, और 10% बराबर कितना है 12, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, ये इसका 10 गुना है तो इसका भी 10 गुना कितना हो जाएगा 120 रुपये हो जाएगा, 120 रुपये हो जाएगा। और बोले अपने को कि भाई नया पुराना सेलिंग प्राइस भी बताना है, तो पुराना सेलिंग प्राइस कितना था 110%, मतलब इसको 10% और बढ़ाना है तो 120 और 10% था 12, तो कितना हो गया 132 रुपये। ये क्या हो गया, ये तो कॉस्ट प्राइस हो गया, और ये क्या हो गया इसका ओल्ड सेलिंग प्राइस, ये ओल्ड सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक है, समझे आप इस बात को, ठीक है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर अपने आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक दुकानदार जो है अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, यदि वह 20% कम मूल्य पर खरीदता और 75 रुपये कम मूल्य में बेचता, 75 रुपये कम में बेचता, तो उसे 25% का लाभ होता, तो फिर बताइए कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ 20%, इफ ही परचेज ए 20% लेस एंड सोल्ड इट फॉर रुपीज
75 लेस, देन ही गेट द प्रॉफिट ऑफ 25%, देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल। वस्तु का अपने क्या लिखते हैं, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस लिखते हैं, यहाँ पर क्या लिखते हैं, सेलिंग प्राइस लिखते हैं। कॉस्ट प्राइस कितना था वस्तु का, 100% था। वस्तु को कैसे बेचा जाता था, 20% के लाभ पर। तो कितने में बेचेगा, 120% में बेचेगा। बोला 20% कम में खरीदता तो कितने में खरीदता, 80% में खरीदता। और 80% में खरीदता तो बोला कि इसको फिर अगर ये 75 रुपये कम में बेचता तो इसका जो प्रॉफिट है वो कितना हो जाता, प्रॉफिट कितना हो जाता, इसका प्रॉफिट हो जाता इसका 25%। किसका 25%, नए कॉस्ट प्राइस पे तो निकाला जाएगा। नया कॉस्ट प्राइस कितना है, नया कॉस्ट प्राइस है 80। 80 का मुझे बताइए 25% कितना होगा, 80 का 25% हो जाएगा 20। कैसे, आप इसको निकाल भी लो, अगर निकालना चाहते हो तो 125 बटा में कितना 100, तो इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा, 25 से काटोगे तो ये 5 और ये कितना हो जाएगा 4, और 4 से इसको काटोगे तो 4 दूनी कितना हो गया 8, 20, 20 पंजा कितना हो गया 100%। अब देखो भाई ये पहले से इसको कैसे बेच रहा है, ये पहले इसका सेलिंग प्राइस क्या था, 120% था। अब इसका सेलिंग प्राइस क्या है, 100% है। पहले 120% था, अब 100% है। इसको पहले 20% का लाभ होता था, और पहले 20% का लाभ होता था, अब जो है वो 100% के बराबर हो गया सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मतलब जो कॉस्ट प्राइस था उसी के बराबर हो गया। तो अपने को देखो क्या बोल रहा है कि इसका कितना कम हो गया भाई, प्रॉफिट कितना कम हो गया इसका प्रॉफिट हो गया 20% कम हो गया। प्रॉफिट कितना कम हो गया इसका, 20% कम हो गया। अब ये 20% कम क्यों हुआ, मुझे ये बताइए 20% कम क्यों हुआ, क्योंकि इसने 75 रुपये कम में बेचा है। तो 20% बराबर कितना हो गया 75। तो अपने को बोला कि इसका कॉस्ट प्राइस बताइए, कॉस्ट प्राइस कितना होगा 100%, मतलब इसका 5 गुना, तो इसका भी कितना हो जाएगा 5 गुना, इसका 5 गुना करिए कितना हो जाएगा 375 रुपये। कितने रुपए हो जाएगा 375 रुपये। ठीक है, ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। इसने बोला कि कॉस्ट प्राइस इसका कितना 100, कितने में बेचता था 120 में बेचता था। बोला 20% कम में खरीदता, 20% कम में खरीदा, 80 में खरीदा, और 75 रुपये कम में बेचता तो इसका जो प्रॉफिट है वो 25% का होता। तो 25% का प्रॉफिट होता, 25% का प्रॉफिट किस पे होगा, कॉस्ट प्राइस पे तो प्रॉफिट होगा। कौन से कॉस्ट प्राइस पे होगा, अब कम में खरीद रहा है तो नया इसका कॉस्ट प्राइस हो गया, नए कॉस्ट प्राइस पे ही नया प्रॉफिट निकाला जाएगा। तो नया प्रॉफिट जब निकाला गया तो नया सेलिंग प्राइस क्या हो गया 100% के इक्वल हो गया। तो नया कॉस्ट प्राइस अगर 100% के इक्वल है तो पहले कितने में बेचा जाता था 120 में बेचा जाता था, अब 100% में बेचा जाता है। तो इसका जो प्रॉफिट है वो कितना घट गया 20% घट गया, और उस 20% की वैल्यू क्या है 75 है। तो 100% इक्वल टू क्या हो जाएगा 375 हो जाएगा। अब देखिए दूसरा तरीका, देखिए इसका दूसरा तरीका मैंने आपको क्या बताया था कि दुकानदार जो है अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, तो लिख दिया 120% में बेचता है, और बोला कि 20% कम में खरीदता तो कितने में खरीदेगा बोलो 80% में खरीदेगा। बोला कि 75 रुपये कम में बेचता, 75 रुपये कम में बेच दिया जी, ये लो 75 रुपये कम में बेच दिया। किसका 75 रुपये कम में बेचेगा, पहले 120% में बेचता था, ये इसका ओल्ड सेलिंग प्राइस है, इसमें से अगर 75 रुपये कम कर दे तो ये हो गया इसका न्यू सेलिंग प्राइस। और न्यू सेलिंग प्राइस इसका ऐसा है कि ये 80% में क्या करता है खरीदता है उसको, और इस पर 25% का प्रॉफिट होता है। तो 25% के प्रॉफिट का मतलब हो गया 125 बटा में कितना 100 हो गया। अब ये भी नया सेलिंग प्राइस, ये भी नया सेलिंग प्राइस, दोनों क्या हो गए इक्वल हो गए। ठीक है, तो आप इसको काट लीजिए, यहीं पर कितना हो जाएगा देखिए, इसको काटोगे तो 25 से काटिए, 25 पंजा 125, 25 चौका 100, और 4 से इसको यहीं काट दीजिए तो कितना आ जाएगा बोलो, 4 से इसको काटोगे 4 दूनी 8, कितना हो गया 20 आ गया 20%, और ये हो जाएगा 120% माइनस 75 बराबर ये कितना हो जाएगा बोलो 20 पंजा 100%। ये 100% इधर लाके इसमें माइनस करिए, 75 को इधर लेके जाइए, ये माइनस का है, ये इधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो अपने पास क्या आया, अपने पास आया 20% बराबर कितना 75। 20% इज इक्वल टू 75, देन व्हाट इज द 100%, दैट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल। तो कॉस्ट प्राइस ये इसका 5 टाइम्स है, देन व्हाट इज द 5 टाइम्स ऑफ 75, इट इज ₹375 रुपीज़।
कितना हो जाएगा 375 रुपये हो जाएगा। तो क्या हो गया 100% इज इक्वल टू 375 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी वैसा ही क्वेश्चन था, कम बोल दे, कोई घबराने की बात नहीं है, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है अपने को, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन बोल रहा है कि एक दुकानदार जो है अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को 100 रुपये कम कर दे, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को 100 रुपये कम कर दे, तो उसका जो प्रॉफिट है वो 4% क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो वस्तु का कॉस्ट प्राइस बताइए क्या होगा। ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ 20%। If the selling price and cost price each is decreased by ₹100, then his profit increased by 4%. Then what is the cost price of article? तो देखिए वस्तु का इसने क्या बोला कि 20% लाभ पर बेचा जाता है, तो वस्तु का सेलिंग प्राइस बता दीजिए कितना होगा। क्या 120% होगा? बिल्कुल होगा। और वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना होता है? 100% होता है। वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना होता है? 100%। 120% क्या है वस्तु का सेलिंग प्राइस, 100% क्या है वस्तु का कॉस्ट प्राइस। दोनों को 100 रुपये कम कर दिया जाए, इसको भी 100 रुपये कम कर दिया और इसको भी क्या कर दिया, 100 रुपये कम कर दिया। मुझे बताइए ये जो लिखा हुआ है इधर, ये क्या है वस्तु का? ये वस्तु का सेलिंग प्राइस है 120%। कौन सा? पहले वाला। इसमें से अगर 100 रुपये कम कर देगा तो मुझे बताइए 100 रुपये कम करने का मतलब क्या हुआ कि ये नया सेलिंग प्राइस बन गया। ये वस्तु का क्या है भाई? ये नया सेलिंग प्राइस है। और 100% वस्तु का कॉस्ट प्राइस था, इसमें से अगर 100 रुपये कम कर देगा तो ये वस्तु का क्या बन गया? ये वस्तु का बन गया नया कॉस्ट प्राइस। और बोला कि इसका प्रॉफिट जो है वो 4% बढ़ जाता है। इसमें डायरेक्ट नहीं बोला है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में अपने को बोला था कि इसको 30% का प्रॉफिट होने लग जाता है, उसको 25% का प्रॉफिट होने लग जाता है। इसमें बोला कि इसका प्रॉफिट 4% बढ़ जाता है। 4% बढ़ने का मतलब है कि इसको जो 20% का प्रॉफिट हो रहा था वो बढ़कर अब कितना हो गया? 24% हो गया, 4% बढ़ गया। तो भाई देखो नया प्रॉफिट किस पे निकाला जाएगा? ये इसका नया कॉस्ट प्राइस है और इस कॉस्ट प्राइस पे ही तो निकाला जाएगा क्या? इसका प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना हो गया इसको? ये हो गया 124 बटा में कितना? 100। 124 बटा में कितना हो जाएगा? 100। क्योंकि क्यों क्या है 124 बटा में 100? ये है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस अपॉन 100 इंटू 100 प्लस में जो भी प्रॉफिट परसेंट होता है वो कर दिया, तो ये क्या आ जाएगा? सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ठीक है, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला यही तो होता है। तो ये और ये दोनों, ये क्या हो गया? नया सेलिंग प्राइस। ये भी क्या हो गया? नया सेलिंग प्राइस। दोनों क्या है भाई? दोनों बराबर हैं। दोनों बराबर हैं तो ये 100 को सीधा ही इधर ले आइए और इसके साथ गुना करिए। इसके साथ गुना करोगे तो कितना हो जाएगा? 12,000% माइनस 10,000 बराबर, ये इसको इसके साथ गुना करिए 12,400% और माइनस कितना हो जाएगा? 12,400। ये 12,000 को इधर जाके इसमें 12,400 में से माइनस करिए। 12,400 में से माइनस करोगे तो ये बच जाएगा 400% बराबर, ये 12,400 इधर लेके गए, ये 12,400 इधर ले आइए। इसमें से 10,000 अगर माइनस करोगे तो 12,400 में से 10,000 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा? 2400 हो जाएगा। 400% बराबर 2400 है। अपने को बोला वस्तु का कॉस्ट प्राइस बताना है, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 100%। तो 100% इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो? 2400 बटा में 400 और गुना में कितना? 100। 2 0 से 2 0, 6 चौका 24, तो कितना आ गया? 600 रुपये क्या हो गया जी वस्तु का? 600 रुपये वस्तु का हो जाएगा क्या? कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, क्योंकि 100% की वैल्यू निकाली है, ये हो जाएगा वस्तु का कॉस्ट प्राइस। अब देखिए एक तरीका और बताता हूँ मैं आपको इसका। इसने बोला कि दुकानदार जो है वस्तु को 100% क्या होता है बताइए? वस्तु का 100% वस्तु का होता है कॉस्ट प्राइस। 100% वस्तु का कॉस्ट प्राइस था, इसको कैसे बेचा गया? 120% में बेचा गया। बोला ना क्वेश्चन में कि 20% लाभ पर बेचता है। कॉस्ट प्राइस में से कितने रुपए कम कर दिए? 100 रुपये कम कर दिए। सेलिंग प्राइस में से कितने रुपए कम कर दिए? 100 रुपये कम कर दिए। तो बराबर क्या हो गया? इसका जो प्रॉफिट है वो 24% हो गया। तो बराबर क्या हो जाएगा? 100% तो क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस, और सेलिंग प्राइस क्या हो गया? 124%। नया सेलिंग प्राइस क्या है? 24%। और नया सेलिंग प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस है, ये भी किसके बराबर हो गया? 100% के बराबर हो गया।
100% पहले वाला वस्तु का कॉस्ट प्राइस, 20% लाभ पर बेचता था तो 120 में बेचता था, 100 रुपये और 100 रुपये दोनों में से कम कर दिए तो क्या हो गया, इसका जो प्रॉफिट है वो 4% बढ़ जाता है, इंक्रीज बाय 4%, तो कितना हो गया 124, और ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब क्या करिए, 100 का तो मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए और इसका गुना इधर कर दीजिए। 100 का गुना इसके साथ करोगे तो कितना हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा 12,000% माइनस 10,000 बराबर 12,400% और माइनस कितना हो जाएगा 12,400। ये वही आ गया 12,000, इसमें से माइनस करोगे 12,400 में तो 400% बराबर कितना हो जाएगा बोलो, 400% बराबर ये 12,400, इसमें से माइनस करोगे तो 2,400, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, ये इसका देखो 1/4 होगा, 4,000 का 1/4 कितना होता है 100, तो इसका 1/4 कितना हो जाएगा 600 रुपये। तो ये क्या आ गया, वस्तु का कॉस्ट प्राइस आ गया, ये वस्तु का क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये बात हुई अपने, ये दो तरीके हो गए। चलिए देखिए एक तरीका और बताता हूं मैं आपको, इसका क्या है कि कुछ नहीं करना, आपको इतना ही लिखना है, प्रॉफिट कितना है नया 24, बढ़ कितना गया प्रॉफिट 4, गुना प्रत्येक जो अमाउंट है वो कितना कम किया गया 100, उसको 100 को लिख दीजिए, जितना कम किया गया है वो लिख दीजिए, इसको काटिए कितना आ गया 6 और इसका गुना कर दीजिए 600 रुपये, ये लीजिए, इतना सा आंसर होगा इसका। कैसे, देखो ये कब लगाना है आपको, ये तभी लगाना है जब 100 रुपये, इसने बोला कि बराबर अमाउंट कम की जाए, 100 रुपये कॉस्ट प्राइस में से, 100 रुपये सेलिंग प्राइस में से कम किए जाए, 20 रुपये बोल दे, 25 रुपये बोल दे, हमेशा कब लगाना है, जब बराबर जो है वो कम किया जाए, इसमें से बराबर ही कम किया जाए तभी आपको इसमें लगाना है। तो हमेशा बराबर कम करें तभी इसको आपको लगाना है। लगाना क्या है, आपको ऊपर तो लिखना है न्यू प्रॉफिट, क्या लिखना है न्यू प्रॉफिट, ऊपर जो लिखा हुआ है नया प्रॉफिट, अब कितना हो गया 24%, बटे में लिखना है इंक्रीज्ड प्रॉफिट, इंक्रीज प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना बढ़ गया था 4%, वो लिखना है, और इनटू क्या लिखना है, जो अमाउंट अपने को दे रखी है कि कितना बढ़ जाता है, अमाउंट कितना कम किया जाता है, अमाउंट वही लिखनी है। अमाउंट बोला 100 रुपये कम किए गए तो वो 100 रुपये इसमें अपने को लिखना है, न्यू प्रॉफिट बटा में इंक्रीज प्रॉफिट, और इनटू क्या लिखना है, जो अमाउंट कम किया गया है वो वाला लिखना है, तो वो अमाउंट अपने इसमें लिख दी। बस दोनों में ध्यान आपको यही बात रखनी है कि इसमें ये कब लगाना है, ये तभी लगाना है आपको जब बराबर दोनों कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों में से बराबर जो है वो पैसे कम किए जाएं, तभी आपको इसको लगाना है। ठीक है, तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि एक दुकानदार जो है अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, यदि वह क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को क्रमशः 10 रुपये और 5 रुपये कम कर दे तो उसका लाभ जो है वो 10% बढ़ जाता है। तो इसका कॉस्ट प्राइस और इसका पुराना सेलिंग प्राइस बताइए क्या होगा। ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ 20%, इफ ही डिक्रीज द कॉस्ट प्राइस and selling price by ₹10 and ₹5 respectively, then profit is increased by 10%, then find the cost price of article and old selling price of the article। तो देखिए क्या बोला अपने को इसने कि दुकानदार अपनी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, 20% लाभ पर बेचता है, सॉरी 20% लाभ पर बेचता है, तो 100% वाली वस्तु को कितने में बेचा होगा इसने 120 में बेचा होगा। कितने में बेचा होगा 120 में, 120 में बेचा है। बोला कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को क्रमशः 10 रुपये, मतलब क्रय मूल्य को 10 रुपये और विक्रय मूल्य को 5 रुपये कम कर दिया जाए तो इसका जो प्रॉफिट है वो 10% बढ़ जाता है। 10% बढ़ने का मतलब है कि 100, तो इसका कॉस्ट प्राइस हो गया, 10% बढ़ने का मतलब है पहले 20% का प्रॉफिट होता था, तो अब कितने का होगा बोलिए, अब हो जाएगा 30% का। तो 130 लिखेंगे, 130 क्या हो गया, इसका सेलिंग प्राइस हो गया। तो क्या करेंगे, 0 से 0 तो आपने कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब इस 10 का गुना इधर करिए तो कितना हो जाएगा 1200% माइनस 50 बराबर 1300%
और इसका गुना करोगे तो माइनस कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। ये 1200 इधर जाके इसमें से माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 100%, और ये 50 जो है ये 130 इधर जाके इसमें से माइनस करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 130 में से 50 घटा दीजिए, कितना आएगा, 130 माइनस 50 हो जाएगा 80। कितना हो गया, 100% बराबर 80 रुपये। 100% बराबर कितना हो जाएगा, 80 रुपये। ये 80 रुपये क्या हो गया इसका, 100% बराबर आया है तो 100% तो का मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है। 100% मतलब क्या है उसका, कॉस्ट प्राइस। और अपने को बोला कि ओल्ड सेलिंग प्राइस भी बताइए इसका क्या होगा, तो ओल्ड सेलिंग प्राइस जो इसका होगा वो कितना था, पहले कितने प्रतिशत का लाभ होता, 20% का लाभ। तो ये देखो 20% का लाभ होता तो आप सीधा निकाल सकते हो इसमें। 100% बराबर अपने को 80 दे रखा है, तो 80 प्लस में 20% का लाभ मतलब 8 और 8 16 रुपये, तो कितना हो गया, 96 रुपीज़ हो जाएगा। 96 रुपीज़ क्या हो गया इसका, ओल्ड सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अगर अपने को न्यू सेलिंग प्राइस पूछता तो फिर 8 रुपये और जोड़ दो इसमें, 8 रुपये और जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 104 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना। अब इस क्वेश्चन में आपको वो वाला तरीका नहीं लगाना है जो मैंने अभी आपको बताया था, शॉर्ट बताया था, वो नहीं लगाना है इसमें। क्यों नहीं लगाना है, क्योंकि इसमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस जो है वो अलग अलग कम किए जा रहे हैं, बराबर नहीं है, दोनों बराबर नहीं है, तो आपको नहीं लगाना है। वो सिर्फ उसी क्वेश्चन के लिए है, आपको उसी क्वेश्चन में उसको लगाना है। ठीक है, तो आज अपने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, बहुत सारे बेहतरीन क्वेश्चन भी किए हैं अपने इसमें। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो आप ज़रूर से सब्सक्राइब करके जाएं चैनल को, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर से बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी है। कमेंट करने में कंजूसी ना करें, जितने कमेंट करोगे, कैसे क्वेश्चन आपको चाहिए, कौन सा टॉपिक आपको नेक्स्ट चाहिए, ये सारी बातें आप कमेंट्स में बताइए ताकि मैं उसी हिसाब से आपको आगे की क्लासें दे पाऊँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।